कुछ बच्चा के जो 90% अबव भी रहे लेकिन बेबी नेट क्लियर कौन कर पावे और सिलेक्शन को बेसिस ज्यादातर स्कोर कौन रहे कि अगर टाइम बायो के अंदर ज्यादा लाग रहे है तो बीखे बाद में सिलेक्शन का चांस कम हो जावे। मन खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि मेरो सिलेक्शन होसी। मन डॉक्टर की पर्सनैलिटी अच्छी लगे और सोशल मीडिया पर बिल्कुल कोनी हो 2 साल से फ्रेंड्स का टच में भी तो कोनी हो देर मुझे मेरे दोग दिल है मन पेंशन मिले ई एग्जाम के अंदर माँ बाप को रोल टाबर से ज्यादा हुए। दादाजी है ना तुषार के, उन्होंने एक ऑर्डर दे रखा है ऑनलाइन। राम राम जी, मुख भोजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सिक्कर के पास में ही भादवासी गांव है। भादवासी गांव में मैं पहुंची हूं और इनको नाम तुषार है जो नीट की एग्जाम है वह क्लियर करी है। 2264वीं ऑल इंडिया में का रैंक आई है। तो बातचीत करांगा कि पूरी फैमिली में पहलो बच्चों है वो नीट की एग्जाम दी, कहीं डॉक्टर बनने का सपना देखा हाँ। सबसे पहली तो बधाई हो तुषार आपने। थैंक यू। तुषार बचपन में कठिन पढ़ाई लिखाई करी। चौथी या 5वीं क्लास तक तो मैं गांव में ही हो जाना आराम से पढ़ना हो, लेकिन तीसरी क्लास में जब मेरी रिजल्ट आयो, जब मेरे तीसरी रैंक आई, अच्छा। बी चीज ने ले मन बहुत दुख हो और बिखे पीछे रीजन ये हो कि मैं बहुत नानी रह जाता छोटा हो जाना। नानेरो गड़े बीकानेर कितनी दूर भी साल में इतनी बार चला जाता। हाँ मन बहुत अच्छा लगता भी टाइम जाबो। लेकिन चौथी क्लास में ने सोच लियो कि अब सु ने पढ़ाई के बीच में आप नाच जन को नहीं आबा देवा। बिखे बाद में 7वीं तक गांव की स्कूल में हो, फिर मैं सिक्कर चले गो 11वीं तक बैठे पढ़ियो। 12वीं में कोरोना आई गो, फिर 2 साल GCI में पढ़ियो। अच्छा। लेकिन कोचिंग के दौरान मैं केवल घर आ रही हो, बी दौरान और खटे कौन जा बोल रही हो। सौ पहली बताया कि नहीं कि भाई माँ हुआ है एक बच्चा के लिए, मम्मी पापा हुई तो मम्मी की तरीका ध्यान रखती लाड प्यार थे छोटा हो सौ तो मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखता, यानी मेरा भाई बहन सबसे ज्यादा लाड सारा घर का मेरो ही रखा है। अच्छा हाँ पापा सारा टाबरा को लाड ले लियो तो शायद और अब नीट की एग्जाम क्लियर करके और ज्यादा लाड प्यार हाँ बस बच्चों है वो टाइम टू टाइम सोच वो करे कि भाई बन के करनो है के नहीं करनो, तो पहले थे के सोचा करता। 12th के टाइम मेरे अतो ही हो कि मन अतो कोई खास पतो को नहीं कि कोई को नहीं घर में आसपास जो नीट की तैयारी करते हो। जना मन वो पतो हो कि बस कोई एग्जाम देनी है, 11th 12th को सिलेबस है और अपन पढ़ ले श्या। अच्छा। पर जब मैं कोचिंग में गयो जना मन पतो लाग्यो कि हर चीज हार्ड है, जो तो दिखे बत्ती जी कुछ ही को नहीं होए। पहली साल में तो मेरे होयो कहीं लास्ट में जार मानो पतो लागो कि मेरी एग्जाम कौन लगे, जब मैं बी टाइम थोड़ा सा लूज हो गो। लेकिन जस्ट नेक्स्ट साल मन पता हो कि इस साल एग्जाम भी लाग सिर अपनी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए तो ही सिलेक्शन होती है, क्योंकि 20 लाख बच्चा एक एग्जाम में बैठ रहे हैं और बाकी अंदर चंद बच्चा को सिलेक्शन होती है और बीखे अंदर नाम बना बताने मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। बस डेली को शेड्यूल टाइप से रहते हो कि 4 बजे उठनो, बीखे बाद में फ्रेश फ्रेश होनो और 4:15 से लेकर 5:15 तक डेली पढ़नो। बीखे बाद में नानो और 5:50 तक अठा निकल 6:30 बजे कोचिंग की क्लास रहती, 6:30 से लेकर 1 बजे तक कोचिंग की रहती। अब बिखे अंदर बिखे बाद में डेली कोई शेड्यूल हो कि जब तो मन कोचिंग में पढ़ाया जाता हो बस तो बिखे आगे 1 घंटा डाउट सेशन लागतो। बिखे अंदर सब हर डाउट जो भी मन क्लास में वो सब पूछनो टीचर ने। तो 2 बजे मैं घर पूछतो, फिर खानो और बिखे बाद में थोड़ी देर रेस्ट लेनो और रेस्ट लिया पर मैं 4 बजे से मेरी दोबारा पढ़ाई चालू हो जाती है और रात में 10:30 तक लगभग चलती। बिखे बीच में थोड़ा बहुत जब भी बोर होता ना थोड़ा बहुत गेम खेल लेना। नीट के बारे में थोड़ा सा बताओ क्योंकि काफी सारा बच्चा देख रहे हैं कि प्रोसीजर वो है बुई के बारे में बताओ आप। देखो नीट की एग्जाम तानी सिलेबस तो फिक्स रहे कि 11th और 12th को आसी और बाकी एक फॉर्म भरो जावे और इके अंदर थान आगे कॉलेज मिल सी अगर थारो सिलेक्शन हो रहे है और सिलेक्शन को बेसिस ज़्यादातर स्कोर कौन रहे थारी ऑल इंडिया रैंक रहे हुए और नीट ने ले केवल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है रेगुलरिटी रखनी कि डेली पढ़ना पड़े। अगर एक दिन भी छोड़ दे के तो फिर वो कवर करना बहुत हार्ड रहे और भी थान डेली पढ़ो जब तो थान सिलेबस कोचिंग में कराया जा रहे हो वो भी और जो भी थान क्वेश्चन दिया जा रहा है। मेन नीट में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि 3 घंटा और 20 मिनट की एग्जाम हुए, क्वेश्चन 180 हुए, 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का और 100 बायोलॉजी का और हर एक में 50 में 45 करना पड़े फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100 में 90 करना पड़े। अब टाइम लिमिट में सिस्टम हो रहा है कि फिजिक्स टफ पड़े हर एक बच्चा के अकॉर्डिंग कि नीट में फिजिक्स टफ हो है तो बिन लेर अपन हमेशा टाइम एक्स्ट्रा बचाना पड़े। बिथानी बायोलॉजी के अंदर बहुत स्पीड रखनी पड़े तो बायो को पेपर ने अटेम्प्ट करे कि अगर कोई नीट को स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे है तो सबसे ज़्यादा है कि बिन बायो का पेपर ने बहुत लिमिटेड टाइम में करना चाहिए। तो भी टाइम पर पापा को क्या रिएक्शन हो? बस पापा की पहली सु इच्छा ही मैं नीट की तैयारी करवा की और जो बड़ा था हूँ सिस्टर और भाई ही भाई की तरीका था समझाता। सिस्टर में हमेशा मेरे साथ रहती है तो मेरी दीदी ने सब पता हो कि मेरे बारे में कि वो करना उठे। बस मेरी दीदी मन हमेशा एक ही बात कहती अगर कम आते हो तो कहती कि
तू अताड़ो को नहीं, तू और ज्यादा ला सके और अगर ज्यादा भी आता कि वो क्या घमंड नहीं हो जावे तो बिथानी खेती की ज्यादा आएगा, तेरा इतना नहीं आना चाहिए, तू और कॉन्फिडेंट हो रहा है। पर तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं लेके बहुत सीरियस हो और सोशल मीडिया पर बिल्कुल कौन हो 2 साल से हूँ। फ्रेंड्स का टच में भी तो कौन हो, बस कोचिंग में जो फ्रेंड्स वगैरह बाकी साथ और बस वो बैठी डाउट क्लियर करना और घर आके थोड़ी देर रेस्ट करना और फिर पढ़ना। नहीं इनमें सौ ज्यादा लाड में रखो। अच्छा हाँ भाई भगवान मनोर दियो। और पोती की सीख अच्छी लगे दादी? पोती तो मेरो काम ही सारो पोती करे माँ पर आपकी पर दबी गुनिया वादी सौ ज्यादा लगा मुझे मेरी खातिर दिलमी आ भगवान तान ताके कटे बेटी मैं तो कोई मेरी खातिर दी एड़ी है। अच्छा मेरी सेवा करें रात ने भी मैंने आत्मा खेद नहीं मेरी बहुत सेवा देखा तो MBBS करेगो और पढ़ाई करेगो अच्छी तरीका हो तब अच्छा नंबर बनेगा, एग्जाम लगेगी भी तो बहुत सारा है। फिर भी एक खुशी हुई है कि हाँ एक आस टिकी। हाँ बहुत खुशी हुई है पूरे परिवार में। हमारे ससुराल के परिवार में भी कोनी, पीहर के परिवार में एक माताऊ जी को 2 ही तो है, वो है डॉक्टर। अच्छा हमारे परिवार में कोनी। तो दो बात दो ने थे देखा करता तो सोचता है कि आप लोग टाबरी भी कैसे निकल नहीं ऐसी कोई सोच को नहीं पहले सो कि आप बड़ो सिरबिन के डॉक्टर बना से क्योंकि पापा की इच्छा है ये। तो थे कैसे ख्याल रखा करता, कैसे समझाया करता बेटा पढ़ लिख के? नहीं आज जरूरत करनी पड़ी कोई नहीं, ये खुद के बहुत रेगुलरिटी है। वो दादी तुषार अब नीट की एग्जाम करी है तो तुषार ने 200 रुपया भी दिया के ले बेटा ले दिया कता दिया 500 500 अन कोई ने बेरोई गुनी रुपये ना जरा मेरे सामने ही बता रहे होते। हाँ देर में क्यों मेरे दोग दे ले मन पेंशन मिले लकोड़ा रखूं देखो दादी वो तो कितना शाना तेज आदमी लकोड़ा रखूं ना नहीं दे दूं मैं 150 20 कोन बेरो कोन पड़वा दूं ए मन पूछे भी कोनी मान बताऊं भी कोनी। तो सर 500 रुपया को कुछ लिया है या संभाल के रख रखे? संभाल रखे हूँ। बाने एक काम करो एक यहाँ का वॉलेट में एक जगह मिलो कि आने वाला टाइम पर भी थारा याद रही वह। जरूर रखसी। तो कितना खुश होया जब दादी 500 को नोट दियो? घना ही ज्यादा। तो तुषार जाता जाता जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, बच्चा का माता पिता जी देख रहे हैं, काफ़ी बच्चा सोची कि मैं भी नीट की एग्जाम दिया तैयारी करा तो बा बच्चा थे के समझाना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा? देखो नीट की एग्जाम अगर कोई बच्चा देनी है तो सबसे पहले तो सेल्फ प्रिपेयर होना कि मन सिलेक्शन लेना है और मैं तैयारी कर ले हूँ। और दूसरों माता पिता बच्चा पर विश्वास होना चाहिए कि मारो बच्चों अच्छी मेहनत कर रहे हो। हाँ कई बार हुआ है कि कई बच्चा अलग मॉल में जा या कई हॉस्टल में रहे है तो वे बिगड़ जाए, लेकिन ज्यादातर बच्चा मेहनत करे। पर मैं हॉस्टल वाला को भी इंटरव्यू लिया हूँ तो बात भी तम तो बिगड़ेड़ा कौन लग गया? नहीं लेकिन कई हुआ है जिया कई ऐसा हुआ है जिया बे माँ बापा सही स्कोर कौन बतावे कि अच्छो चल रही है, या कई बार यहाँ बता दे कि क्लास में कोई बीमार हो गो लेकिन वे वास्तव में बीमार को नहीं हुए या कटे घूम बान जानो, लेकिन पे बहुत कम हुए। लेकिन ज़्यादातर बच्चा केवल तैयारी करवाना हुआ है बी के साथ माँ बाप ने वो विश्वास होना चाहिए कि यह एग्जाम अति ईजी को नहीं जती लग गया है। क्योंकि कई बार कहीं हुए जी गाँव में अगर अपना बेटा को नहीं हो रही हो 1-2 साल और दूसरा को हो रही है ना, माँ बापा का यहाँ हो जाए कि मान लो मेहनत कर रही हो कौन लगे हो नहीं तो हो ही जातो। लेकिन कई बार परिस्थिति अकॉर्डिंग को नहीं रहे जना माँ बापा ने खासकर बच्चा ने टाइम देना चाहिए कि तू कर सके। सबसे ज़्यादा ई एग्ज़ाम के अंदर माँ बाप को रोल टाबर से ज़्यादा हुए कि बे है ना आपका बच्चा की मेहनत न समझे कि मान लो बच्चों बहुत मेहनत कर रही है। तो सर कोई डिमांड भी है कि मम्मी पापाओं की अब तो एग्जाम क्लियर कर ली कुछ मन ला के दो नई चीज? डिमांड ने ले तो एक ही है कि जहाँ मम्मी पापा चाहे कि राजस्थान में कॉलेज मिले और मेरी इच्छा है कि मैं एम्स ले। राजस्थान के बारे जाके कि माहौल देखना चाहिए, पहाड़ी इलाकों का है वो कि नहीं बी के पीछे वजह है कि जो भी राजस्थान की है बे स्टेट कोटा के अंदर आवे और जबकि एम्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहे और सारी एम्स एकदम शानदार है। मान लो कि सबसे बढ़िया अगर कैंपस मिले तो एम्स को ही मिले। इसके दादाजी है ना तुषार के, उन्होंने एक ऑर्डर दे रखा है ऑनलाइन। अच्छा। इसको गिफ्ट देने के लिए एंड्रॉयड फोन के लिए, मोबाइल तो फोन। तुषार पता है फोन के लिए? हाँ मन बताइयो कि है तेरा रिजल्ट पर तन गिफ्ट देसी हूँ जरा मैं क्यों कहीं दे रहा हूँ एक फ़ोन दे रहा हूँ। अच्छा जना बे बता दियो तू पसंद कर ले। कहते पसंद कर ली होगी? कौन सा फोन कितना रुपया को जबीड को चेप दी? 14,000 को है। फोन ने लेके भी बहुत ज्यादा उत्सुक होगा। हाँ जरूर बहुत ज्यादा। हाँ जी राम राम दादू। राम राम जी राम क्या राम। नाम है आपको? मेरा नाम सागरमल शर्मा। दादाजी थे कि कुछ काम करया करता? मैं तो प्राइवेट जॉब कराया करता, पहले बम्बई कराया करता, बाद में थोड़ा विदेश चला गया अच्छा। और अब फिलहाल खेती को काम करा थे। दादाजी नीट के बारे में थान कुछ पता है कि? नीट के बारे में अतो पतो है कि भाई डॉक्टर के लिए मतलब प्री क्वालिफाई मतलब परीक्षा लागे
जब थानी ये पतो लाग्यो कि तुषार नीट की एग्जाम दे रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे है, तो भी टाइम पर थे सवाल कौन करोगे कि बेटा नीट हुआ है कि है कि कुछ हुआ नहीं है? वो तो मालूम हो मान पहले कि नीट के हुआ है, इसके लिए मैं तैयारी करवा रहा। और जब वो पास हो तो मैंने बहुत अपार खुशी हुई और माँ को एक सपनों मतलब पूरा हो। तो कितना थे उत्सुक हो कि भाई बच्चों तावलो से 5-6 साल निकाला और बहुत उत्सुक हाँ मैं, और आई कामना करा कि वो भविष्य में कामयाब हुए। तुषार की भाई और बहन है ना, उन दोनों की मैथ थी, तो इसने सोचा है कि मैं थोड़ा अलग लूँ, मैं बायो लूँगा। तो फिर हमने इसको बायो दिलवा दी और इसके वो लगन थी कि भाई मैं सीनियर करके नीट की एग्ज़ाम दूँगा। और उस समय लॉकडाउन भी था, लेकिन फिर भी मेरा कोई परिचित टीचर वगैरह थे, उन्होंने इसको पढ़ाया और 12वीं में वैसे तो प्रमोट हुआ था। उसके बाद में 7 वालों ने इसको पूरा कोर्स मतलब करवा दिया 12वीं का। कोरोना के मायने मतलब आपने बोला सा बच्चा आज 11वीं 12वीं पढ़ तो ली, प्रमोट होगा, लेकिन कोर्स को नहीं मतलब पढ़ पाया वह। लेकिन तुषार है वो 11वीं भी पूरी पढ़ ली और 12वीं भी पूरी पढ़ ली हो। ठीक है, बाद में मैं इन्हें GCI गुरु कृपा के मायने एडमिशन दिला दियो और एडमिशन दिलाने के बाद में 1 साल तैयारी करी। बी के बाद में पता चलो कि भाई इस साल एग्जाम नहीं लगेगी क्योंकि उम्र छोटी है। तो मैंने कहा बेटा 1 साल और तैयारी करो। इस साल इसने नीट की एग्ज़ाम दी और उसमें हमारे गांव के 2 हैं, एक तो सुनील जी पगेड़िया है और एक हरपुल जी डूकिया, एक काउंसलर है और एक मेंटर हैं 11th के। वो दोनों हमारे गांव के हैं। दोनों ने ही तुषार की खूब मदद की, कोई भी काम होता वो इसका करवा देते। और छोटा सा डॉक्टरी खेती मन सौ बहुत हैं काटो भी खड्डा थी ने जना कहती बेटो डॉक्टर है दर्द दर्दी कौन करे बोली लाड सो शौक बहुत ही ना की सूरज भगवान इच्छा पूरी करे। तो दादी अब तो पोतो डॉक्टर बन जाएगा, जना थोड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। हाँ सब मन के खे थे अब तो ठीक हो जैसे तेरा फोटो डॉक्टर बन सी तरह। तो बच्चा के बारे में पहले ही देख के सोचता कि अपना भाई अपना बेटा पूतो चलो कि जया करो बया करो, पर बच्चा नहीं क्या करवानो मखती भाई आँखी की स्मित आप तो भगवान का हाथ जोड़ा, बालाजी का हाथ जोड़ा, भाई हम चोखो दीजिए भगवान सो सुख पाजो। जब दादी जी ये पता लग्यो कि आपनो बेटो जो तैयारी कर रही हो एक परीक्षा की बिल्कु नंबर भी आ गो, तो जना थान कितनी खुशी हुई? मन यहाँ खुशी हुई वो छोटो है अब वो खटिया रहसी नींद को नहीं आई एक दिन तो खटिया काणू कासी वो खटिया रहसी यहाँ थोड़ी चिंता होगी माने। अच्छा वो सब छोटो रह गो वो दूर जासी मन तो थे अच्छा लागो मारे पोता की खातर आयो हत्ता सुंदर लागो। हाँ ऐसे कितना लाड करा होते तो दादी लाड तो करना पड़ी, टाबरा गयो तो मेरा काफी छोटो है। हाँ। वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया करो, यो मेरे लिए शेयर कौन करनो है बन बच्चा के लिए बाक मम्मी पापा खातर, क्योंकि जो वीडियो बनी ही वह वीडियो इसलिए ही बनाए जा रहे हैं कि बच्चा का मम्मी पापा बच्चा खुद मोटिवेट हुई सीखी। क्योंकि अभी जरा तुषार एक बात बताइए कि बच्चा को तो एग्जाम में रोल हुआ ही हुआ है, पर बाका मम्मी पापा को डबल हुआ है कि बच्चा ने भाई की तरीका ट्रीट कर रही, कहीं भाई बिन प्यार दे रही, गुस्सो कर रही, कौन सा टाइम पर क्या करना चाहिए मम्मी पापा ने। तो एक बच्चा को साथ निभाना चाहिए, बच्चा ने समझना चाहिए, बच्चा ने भी अपने मम्मी पापा पूरी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।